तो क्या बिहार में पहले जांच का घोटाला होता और फिर घोटाले की जांच होती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधिश्री और आज इस एक्सप्लेनर में हम लोगों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान पहले तो बिहार सरकार ने खूब वाहवाही बटोरी और अब जब मीडिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है तो सरकार कटघरे में और यूं की संसद तक, राज्यसभा तक ये हंगामा बरपा है। मामला क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि बिहार के ऐसे 3 जिले हैं जहां पर कोरोना जांच जिन लोगों का कराया गया उन लोगों के मोबाइल नंबर और नाम एक ही है। इसके अलावा ऐसे लोगों की रिपोर्ट भी तैयार की गई जिन लोगों ने कभी कोविड काल में जांच ही नहीं करवाया। इसको लेकर लगातार विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर है। इस रिपोर्ट को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। न सिर्फ बिहार के सत्ता के गलियारों में बल्कि राज्यसभा में भी विपक्ष से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस मुद्दे को खूब उठाया है। 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। विपक्ष इस बात को लेकर के भी हमलावर है कि इस घोटाले को लेकर के हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है और इस पैसे से बिहार सरकार ने चुनाव करा दिया। 3 जिला तो एक वानगी है रपट में कि सिमिलर मोबाइल्स नंबर, नेम्स, ये सब फॉल्स इस्तेमाल किया गया है। एंटीजन घोटाला बिहार के अंदर में बड़े पैमाने पे हुआ है। तो प्रारंभिक तौर पर 3 जिले ही अभी जांच के परिधि में आए हैं, लेकिन बिहार का कोई कोना ऐसा नहीं है, कोई पीएचसी ऐसा नहीं है, कोई कम्युनिटी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां इन चीज से अछूता है। बड़े पैमाने पे टेस्टिंग के नाम पर मकड़जाल बुने गए और जब से ये प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव के रूप में इन्होंने पदभार संभाला, संजय जी थे तो प्रतिदिन सच दिखाते थे तो सरकार को खराब लगता था। तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर में ही एंटीजन के मामले में, जांच के मामले में, एंटीजन जांच के मामले में ही सवाल खड़े किए थे कि ये मकड़जाल है। इतनी जो गति आप दिखा रहे हैं वो गति सच्चाई में नहीं है। चूंकि उन दिनों भी एक खबर आई थी मीडिया के माध्यम से कि हमने टेस्ट नहीं कराया, मेरे नाम आ गए, हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का सवाल ही कहा, मैंने जांच नहीं कराया। ते भी सवाल खुल करके आया और राज्य के स्वास्थ्य बदहाली की खबर तो देश के कई मीडिया प्रतिष्ठानों ने दिखाया जब सरकार की आंखें लाल हो गई तो उसके बाद। इस रिपोर्ट में जिन 3 जिलों का नाम बताया गया है उसमें जमुई, शेखपुरा और इसके अलावा पटना है। अलग अलग ब्लॉक्स में ये रिपोर्ट तैयार की गई और रिपोर्ट में जो बातें सामने आई वो कुछ यूं है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर कोविड को लेकर जांच हुई इसमें मोबाइल नंबर और नाम लोगों के मैच नहीं हो रहे हैं और कई ऐसे लोगों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जिन्होंने पहले कोविड टेस्ट नहीं कराया या मोबाइल नंबर का उन लोगों के नाम से मैच नहीं कर रहा है। कई ऐसे लोग भी निकलकर सामने आए जिन्होंने बताया कि उनके नाम भी, उनका मोबाइल नंबर भी उस लिस्ट में है जिन लोगों ने कभी कोविड टेस्ट नहीं कराया। इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव हमलावर है। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर कमेटी ना बनी, इसमें तो कोई पारदर्शिता हो नहीं रही, कौन सी मशीन खरीदी जा रही है, कहाँ कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपदा में कमेटी बन जानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पता चले जल्द से जल्द नीतीश जी का 60 से 61वां घोटाला आ जाए, एंटीजन घोटाला हो जाएगा। और मंगल पांडे ने अपने बचाव में, यानी स्वास्थ्य विभाग ने अपने बचाव में क्या कुछ कहा, इसको लेकर हमने एबीपी न्यूज ने मंगल पांडे से बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार के संज्ञान में ये बातें आई हैं और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ ठोस कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जिन पर ये आरोप लगा है। आपको बता दें कि 3 जिले के नाम है जिसमें जमुई, इसके अलावा शेखपुरा और पटना, ये 3 जिलों के नाम इसमें शामिल है
और सबसे बड़ा आरोप स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव यानी प्रत्यय अमृत पर लगाया जा रहा है, जो कि कोविड काल में ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी बनाए गए। कल एक समाचार पत्र में कुछ जानकारी आई कि कोरोना का जो टेस्ट हुआ था उसमें जो जानकारी दी गई, कोरोना के जो फॉर्म भरे गए उसमें गलतियां हैं, लोगों के नाम में गलती है, मोबाइल नंबर में गलती है, ऐसी सारी बातें आई। कल जैसे ही मेरे संज्ञान में विषय आया, मैंने तुरंत अपने प्रधान सचिव को निर्देशित किया कि इसकी पूरी तरीके से जांच कराई जाए, सभी विषयों की जानकारी ली जाए और जो भी विषय ध्यान में आता है उन सभी विषयों के आधार पे शीघ्र जांच पूरा किया जाए। सभी जिला प्रशासन के लोगों से बातचीत करके 38 जिला में इसकी जांच कराई जाए और मुख्यालय के स्तर से भी जांच कराया जाए। कल समाचार प्राप्त होने के तुरंत बाद मैंने इसकी जांच की कार्रवाई शुरू करवा दी और 12 टीम मुख्यालय से भी राज्य के विभिन्न जिलों में भेजकर मुख्यालय के स्तर से भी जांच की कार्रवाई मैंने शुरू करवा दी। और कल ही जो जानकारी मिली उसमें कल जो समाचार छपा था उसमें ये छपा था कि शेखपुरा के अंदर बरबीघा ब्लॉक में एक सोनाली कुमारी जी हैं, अजीत कुमार जी हैं और उनके बारे में ऐसा छपा था कि मोबाइल नंबर गलत दिया हुआ है, मतलब उनको कहीं टीका नहीं पड़ा। लेकिन कल जब हमने पता करवाया, जब जांच सब शुरू हुई तो पता लगा कि सोनाली कुमारी जी अजीत कुमार जी की पुत्री है और दोनों का जांच हुआ है, RT-PCR सैंपल आया है, NMCH में सैंपल आया है, सैंपल के बाद जो टेस्ट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आया। तो ये पता लगा कि प्रथम दृष्टया वो जो समाचार छपा है वो गलत है। फिर उसके बाद जमुई के बारे में भी जानकारी, चूंकि उसकी भी चर्चा वहां थी, तो वहां सिकंदरा और बरहट 2 प्रखंड हैं जहां के बारे में जानकारी थी। वहां के बारे में जब सारी बातें इकट्ठा की गई तो वहां पता लगा कि वहां गलती हुई है और जैसे ही पता लगा कि वहां पर गलती हुई है तो जो जमुई के सिविल सर्जन हैं, जो वहां के बरहट और सिकंदरा दोनों प्रखंड के हमारे प्रखंड चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी हैं, वो दोनों प्रखंडों के जो ब्लॉक हेल्थ मैनेजर हैं वो, DPM जमुई जिला के, उसके बाद से जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है वो, और इसके साथ कोई ANM और LT यदि वो जांच में आती है, इन सारे लोगों को निलंबित किया गया है और निलंबित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। और सभी 38 जिलों में मैंने प्रधान सचिव को कहा है कि इसकी जांच कराइए और शीघ्र जांच करा के, जैसे जमुई के संदर्भ में हमने कार्रवाई किया है, यदि कोई दोषी होगा कोई नहीं बख्शा जाएगा। क्या है एंटीजन घोटाला और विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर निशाना क्यों साध रही है? आपको बता दें कि 2 तरीके के टेस्ट पूरी कोरोना काल में हुए हैं, जिसमें एक RT-PCR और दूसरा एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के हुए हैं, खुद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई। लेकिन एंटीजन टेस्ट की संख्या शुरुआत के दिनों में, यानी जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तो बिहार में ये संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होते हुए दोगुनी संख्या एक दिन में होने लगी कोविड टेस्ट की। इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है और इस घोटाले का नाम एंटीजन टेस्ट घोटाला दिया गया है। हालांकि मंगल पांडे यानी स्वास्थ्य मंत्री बिहार के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लगातार सवालों के घेरे में बिहार सरकार, और एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से पैंडेमिक के नाम पर ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, इसमें सिर्फ 3 जिलों के रिपोर्ट ही सामने आए हैं। हालांकि अगर जांच में कई और जिलों के नाम आते हैं तो ये वाकई कोरोना त्रासदी के बीच एक बड़ा घोटाला बिहार सरकार के नाम पर लगेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।